तो स्वागत है फिर से आप सभी का एसटी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज जो है वो बहुत दिनों के बाद एक क्लास हो रही है, ठीक है। और बेसिकली जो क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर जो है सबसे पहले आपका जो है टॉपिक जो है वो है आपका मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस, ठीक है। मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस, और इसके साथ साथ ही जो है अपन पढ़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। किसके बारे में? इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, कि इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। अब मेडिकल और सर्जिकल असेप्सिस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर जो है अपन डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर जो है आपकी बैरियर नर्सिंग क्या क्या होती है, ठीक है। और बैरियर नर्सिंग के अलावा जो है आपके स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग और स्टेरिलाइजेशन के अंदर और कौन कौन से मेथड जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है मेडिकल और सर्जिकल असेप्सिस से पहले जो है अपन बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो है वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी जो है आपकी वो है सेप्सिस। क्या होता है? सेप्सिस। कि सेप्सिस अपन किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपकी कौन सी है कि सेप्सिस अपन किसको बोलते हैं, ठीक है, सेप्सिस। तो सेप्सिस का मीन्स क्या होता है? सेप्सिस का मीन्स क्या होता है कि सेप्सिस का मीन्स होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर जो है किसी भी टाइप के इन्फेक्शन का प्रेजेंट होना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस किसको बोलते हैं? किसी भी पर्सन के अंदर जो है किसी भी काइंड की बॉडी के अंदर जो है किसी भी टाइप के इन्फेक्शन का प्रेजेंट होना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? सेप्सिस की कंडीशन बोलते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? सेप्सिस की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। फिर सेप्सिस के बाद जो है नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है असेप्सिस। क्या होती है? असेप्सिस। असेप्सिस का मीन्स क्या होता है कि किसी भी पर्सन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है किसी भी टाइप के बैक्टीरिया, किसी भी टाइप के पैथोजन से क्या करना, कंप्लीटली फ्री रखना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? असेप्सिस बोलते हैं। और आज अपन को जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना वो बेसिकली अपना कौन सा है? असेप्सिस। तो सेप्सिस का मीन्स तो क्या होता है? किसी भी ऑर्गन या किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी टाइप के इन्फेक्शन का क्या होना, प्रेजेंट होना, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेप्सिस। असेप्सिस किसको बोलते हैं? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी पर्सन या किसी भी बॉडी के अंदर जो है किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का क्या करना, फ्री होना, उससे फ्री होना, या उसके अंदर वो उस टाइप के बैक्टीरिया का प्रेजेंट नहीं होना या उसको किल कर देना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? असेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है एक टर्मिनोलॉजी आती है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी होती है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, एक होता है डिसइंफेक्टेंट और एक होता है डिसइंफेक्शन होती है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन which help to kill or neutralize any bacteria or pathogens, ठीक है। तो यहां पे जो है डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? ऐसे किसी भी टाइप के सॉल्यूशन, अ टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे किसी भी टाइप के सॉल्यूशन, ठीक है, विच हेल्प टू किल, जो कि हेल्प करते हैं टू किल करने के अंदर और न्यूट्रलाइज करने के अंदर किसी भी टाइप के बैक्टीरिया और पैथोजन को, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जो है अगर कभी भी आपको चोट लगी होगी, ठीक है, तो आप अगर किसी भी मेडिकल यूनिट के अंदर गए या आपने अगर घर पे भी अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोई भी चोट होती है उस पर, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? कोई भी डेटॉल होता है, इसके अलावा स्पिरिट जो होता है उसको अपन क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो स्पिरिट के अंदर क्या आता है? 70% एल्कोहल आता है। स्पिरिट के अंदर क्या आता है? 70% एल्कोहल आता है, ठीक है। 70% क्या आता है आपका? एल्कोहल आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने देखा होगा डिटॉल का सॉल्यूशन लगाते हैं, सेवलॉन का सॉल्यूशन लगाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये सॉल्यूशन किसका काम करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। किसका काम करता है? डिसइंफेक्टेंट का। और इन सॉल्यूशन को अपन उस चोट पे या उस इंजरी पे क्यों लगाते हैं? ताकि अपना जो भी वो बॉडी का ऑर्गन होता है, बॉडी का पार्ट होता है, उसको अपन कंप्लीटली जो है किसी भी टाइप के आपका जो है बैक्टीरिया जो होता है या पैथोजन जो होता है, उसको अपन वहाँ पे अगर कोई भी टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या वहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो उसको अपन किल कर दे और इसके साथ साथ उसको क्या कर दे? अपन न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जो कि किसी भी टाइप के आपके इंजुरी वाले पार्ट, ठीक है, या किसी भी टाइप के आपके जो है
अपन कहते हैं कि किसी भी टाइप के बैक्टीरिया और पैथोजन को जो है वो किल करने में या उसको न्यूट्रलाइज करने में जो हेल्पफुल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि चोट लगने पे अपन क्या करते हैं, जो सेवलॉन, डिटॉल या स्पिरिट जो उस बॉडी या उस ऑर्गन पे लगाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं, ठीक है, ये आपके जो है नॉर्मल किसी भी सर्फेस एरिया को क्लीन करने के अंदर भी जो है वो आपके यूज आ सकते हैं। ठीक है, फिर एक होता है डिसइंफेक्शन। एक कौन सा होता है आपका, डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मीन क्या होता है कि डिसइंफेक्शन का मीन होता है कि किसी भी टाइप के बैक्टीरिया पैथोजन को अपन क्या करना, किल करना या उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन बोलते हैं। डिसइंफेक्शन क्या बोलता है कि डिसइंफेक्टेंट की हेल्प के थ्रू, डिसइंफेक्शन किसको बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट की हेल्प के थ्रू किसी भी बैक्टीरिया किसी भी पैथोजन को किल कर देना या उसको न्यूट्रलाइज कर देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हॉस्पिटल यूनिट के अंदर जो है दो टाइप के डिसइंफेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहां पे एक जो होता है वो आपका होता है, एक जो होता है जिसको अपन बोलते हैं कंकरेंट, एक होता है आपका कंकरेंट डिसइंफेक्शन और दूसरे नंबर पे जो होता है, ठीक है, फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है कंकरेंट डिसइंफेक्शन और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल। दूसरा कौन सा होता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। एक होता है आपका कंकरेंट डिसइंफेक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कौन सा होता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो एक होता है कंकरेंट और दूसरा होता है टर्मिनल। ठीक है, अब सबसे पहले अपन टर्मिनल को समझते हैं। देखो टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनेट करना, एलिमिनेट करना। टर्मिनल मतलब सबसे लास्ट में। तो टर्मिनल का मीन्स क्या होता है कि जब पेशेंट या तो डिस्चार्ज हो जाता है, या तो पेशेंट हॉस्पिटल यूनिट से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज, यानी कि उसको छुट्टी मिल जाती है, या पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन दो कंडीशन के बाद जो है उस पर्टिकुलर पेशेंट के बेड का, उसके सराउंडिंग एरिया को अपन को क्लीन करना या उसको कंप्लीटली डिसइंफेक्शन करना, ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं अपन टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। यानी किसी भी पेशेंट के डिस्चार्ज और डेथ के बाद जो है उस पेशेंट के जो है सराउंडिंग एरिया, ठीक है, या उस पेशेंट के जो बेड को जो है वो क्लीन करना या वहां से जो है कंप्लीटली उसको डिसइंफेक्शन करना, वो क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। ठीक है, एक होता है कंकरेंट डिसइंफेक्शन, एक कौन सा होता है, कंकरेंट डिसइंफेक्शन। कंकरेंट डिसइंफेक्शन का मीन्स क्या होता है कि जब पेशेंट उस बेड के अंदर स्टे है, जब हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है उस पेशेंट की आपको नॉर्मल क्लीनिंग करना, उसको नॉर्मल डिसइंफेक्शन करना, या किसी भी प्रोसीजर के टाइम या किसी भी केयर के टाइम जो है उस पर्सन की या उसके सराउंडिंग एरियाज को आपको क्या करना, डिसइंफेक्शन करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन जो है कंकरेंट डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो कंकरेंट का मीन्स तो क्या होता है, जब पेशेंट मौजूद है तब उसके सराउंडिंग या पेशेंट की क्लीनिंग करना, पेशेंट की जो है डिसइंफेक्शन करना। और टर्मिनल का मीन्स क्या है कि जब पेशेंट की डेथ होगी या डिस्चार्ज होगी तो उसके बाद उसके जो सराउंडिंग एरिया का क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, उसको क्या करना, साफ करना। इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली जो है चार टर्मिनोलॉजी थी। कौन कौन सी, सेप्सिस, असेप्सिस, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्शन के अंदर उसके दो टाइप, एक होता है कंकरेंट और दूसरा कौन सा होता है, टर्मिनल होता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन जो है अब अपन क्लासिफिकेशन और टाइप्स पढ़ते हैं असेप्सिस के। क्लासिफिकेशन और टाइप पढ़ते हैं असेप्सिस के। अब असेप्सिस की बात करते हैं तो असेप्सिस जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं असेप्सिस की, ठीक है, तो ये असेप्सिस जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, इन दो टाइप के अंदर जो है एक आता है आपका मेडिकल असेप्सिस। कौन सा आता है आपका, मेडिकल असेप्सिस। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका सर्जिकल असेप्सिस। कौन सा होता है, सर्जिकल असेप्सिस होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, सर्जिकल असेप्सिस। एक होता है आपका मेडिकल असेप्सिस होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका, सर्जिकल असेप्सिस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकल क्या होता है और सर्जिकल क्या होता है। ठीक है, तो मेडिकल असेप्सिस को अपन क्या बोलते हैं, क्लीन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल असेप्सिस को अपन क्या बोलते हैं, क्लीन टेक्निक। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लीन टेक्निक बोलते हैं। मेडिकल असेप्सिस को अपन क्या बोलते हैं, क्लीन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, जबकि सर्जिकल असेप्सिस जो होता है इसको अपन बोलते हैं स्टेराइल टेक्निक। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो मेडिकल असेप्सिस का मीन्स क्या होता है कि किसी भी अपन कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर जो है किसी भी टाइप के क्रॉस इन्फेक्शन या किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को जो है होने से प्रिवेंट करना। कैसे कि उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है उसकी पैथोजेनिक फॉर्म को अपन क्या कर देना, किल कर देना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रिवेंट
पेशेंट or person from any type of infection or cross infection by killing or destroying pathogens, ठीक है। तो प्रिवेंट द पेशेंट को और किसी भी पर्सन को फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से, और द क्रॉस इन्फेक्शन मतलब जो है हॉस्पिटल के अंदर होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर जो है इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। बाय किलिंग यानी कि मार के, और डेस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, किसी भी पैथोजन को मार के, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिकल एसेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। जबकि सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर भी जो है एक स्टेराइल टेक्निक यूज ली जाती है और यही मेथड होता है, बट इसके अंदर जो है अपन किलिंग तो करते हैं बैक्टीरिया या पैथोजेंस की, बट किलिंग ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजेंस बाय किलिंग ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजन बाय बोथ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक फॉर्म, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक फॉर्म, यानी उसके अंदर जो है अपन बैक्टीरिया की किलिंग जो करते हैं, ठीक है, वो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों फॉर्म के अंदर करते हैं, बल्कि इसके अंदर किसकी कौन सी फॉर्म के अंदर करते हैं, पैथोजन फॉर्म के अंदर करते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल एसेप्सिस को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करना, फ्री रखना, चाहे वो फिर पैथोजेनिक हो यानी कि वो इन्फेक्शन फैला सकता हो, चाहे वो किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को क्या करता हो, सॉरी बोथ, यानी कि या तो पैथोजेनिक हो या हो सकता है नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक का मीन्स क्या होता है कि वो खुद तो जो है किसी टाइप के इन्फेक्शन को फैला नहीं रहा है, बट वो एक से दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो दोनों ही फॉर्म के अंदर इसके अंदर क्या होता है, किल करना होता है, जबकि इसके अंदर पैथोजेनिक फॉर्म के अंदर क्या करना होता है, किल करना होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हमेशा क्लीन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, जबकि इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस के अंदर जो आती है आपकी, आती है मेडिकल हैंड वॉशिंग आती है, और सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर कौन सी हैंड वॉशिंग आती है आपकी, सर्जिकल हैंड वॉशिंग आती है, ठीक है। तो वो भी समझ लो एक बार, मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है और सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। मेडिकल एसेप्सिस के अंदर आती है आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग। कौन सी हैंड वॉशिंग आती है आपकी, मेडिकल हैंड वॉशिंग आती है, ठीक है। और इसके अंदर जो आती है आपकी, आती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग आती है, ठीक है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग आती है, ठीक है। मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग आती है, ठीक है। अगर किसी को इनके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरे को कमेंट में कर देना, तो उस पर भी मैं जो है जब टाइम मिलेगा तो डिटेल में क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो मेडिकल एसेप्सिस के अंदर आती है आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग आती है, सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर क्या आती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग आती है, ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो ये होती है लगभग आपके 2 से 3 मिनट तक, ये होती है आपकी 2 से 3 मिनट तक, ये होती है आपकी 3 से 5 मिनट तक। कितनी होती है, 3 से 5 मिनट तक। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ओटी के अंदर जो है हमेशा मैक्सिमम ये कितने मिनट तक होनी चाहिए, 10 मिनट तक आपको जो है ये परफॉर्म करनी होती है। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। कहाँ पे, ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर। नॉर्मल इसका टाइमिंग कितना होता है, 3 से 5 मिनट होता है, ठीक है। फिर मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर जो अपन जो हाथों की जो वॉशिंग करते हैं, हाथ जो धोते हैं वो कहाँ से कहाँ तक धोते हैं, ठीक है। तो जब भी आप मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर हैंड वॉश करोगे तो इस एरिया से, ये जो आपकी जो व्रिस्ट जो होती है, व्रिस्ट एरिया से एल्बो एरिया तक अपन क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। तो इसमें जो हैंड वॉशिंग का जो मेथड होता है वो होता है व्रिस्ट से लेके आपकी जो है एल्बो तक होता है। कहाँ तक होता है, व्रिस्ट से लेके एल्बो तक होता है। ये व्रिस्ट से लेके कहाँ तक होता है, आपकी एल्बो तक होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ सर्जिकल हैंड वॉशिंग की, तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर जो है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कौन सा होता है, एल्बो टू व्रिस्ट होता है। कौन सा होता है, एल्बो टू व्रिस्ट होता है, ठीक है। तो जब भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर अपन बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी अपन देखो, जब भी अपन जो है
मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, इसमें जो है उल्टा बता दिया। जब भी अपन मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर होता है आपका एल्बो से व्रिस्ट होता है, एल्बो से रिस्ट होता है, एल्बो से रिस्ट होता है। जबकि सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर जब भी अपन हैंड वॉशिंग करते हैं तो इसके अंदर जो होता है आपका रिस्ट से एल्बो होता है। ये एक मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसमें ये होता है, ठीक है। तो जब भी अपन मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो वो होता है एल्बो से रिस्ट, एल्बो ये हो गया आपका एल्बो वाला एरिया, ये हो गया रिस्ट वाला एरिया। तो मतलब जब भी अगर मैं मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहा हूँ तो मेरे को हाथ जो है वो इस टाइप से नीचे की साइड में रखना है। लाइक जो भी टैप से वाटर आ रहा है, नल से जो पानी आ रहा है, वो लाइक मेरी एल्बो पे आना चाहिए, और एल्बो से कहाँ जाना चाहिए, रिस्ट पे जाना चाहिए। एल्बो से कहाँ जाना चाहिए, वो रिस्ट पे जाना चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग जब भी अपन करते हैं तो हाथों को नीचे की साइड में रखना है, और एल्बो से रिस्ट की तरफ क्या जाना चाहिए आपका, पानी टैप जो टैप वाटर जो आ रहा है, ठीक है, नल से जो पानी आ रहा है उसका वे किधर होना चाहिए, एल्बो से रिस्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो एल्बो से रिस्ट की तरफ होता है, ठीक है, 2 से 3 मिनट तक होती है। जबकि जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो होती है उसके अंदर होता है रिस्ट से एल्बो की तरफ। कहां से कहां तक होता है, रिस्ट से एल्बो की तरफ। मतलब ये जो आपकी रिस्ट, ये जो रिस्ट वाला कलाई वाला जो एरिया होता है यहां से एल्बो की तरफ। तो जब भी आप नल के अंदर जो हाथ धोगे, टैप आपके जो है नल के अंदर जैसे ही हाथ धोगे तो आपके दोनों हाथों को कैसे रखना है, ऊपर की साइड में रखना है। लाइक जो भी आपके जो वाटर का जो फ्लो होता है, पानी का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो कहां से कहां तक होना चाहिए, तो व्रिस्ट से लेके एल्बो तक। लाइक पानी जो भी ऊपर से आ रहा है वो इस साइड से क्या होना चाहिए, नीचे की साइड में से जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर कौन सी हैंड वॉशिंग होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और मेडिकल एसेप्सिस के अंदर होती है आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग। आप अगर कोई भी नॉर्मल प्रोसीजर करने जा रहे हो, जैसे अगर आप पेशेंट के जो है टीपीआर चेक यानी कि टेम्परेचर वाइटल्स चेक करने जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल आप पेशेंट का असेसमेंट करने जा रहे हो, नॉर्मल जो है आप पेशेंट की जो है किसी भी ट्यूबिंग्स को रिमूव करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो जितने भी जो नॉर्मल प्रोसीजर्स जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमेशा अपन कौन सी हैंड वॉशिंग करते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं, ठीक है। जबकि आपकी जितनी भी जैसे बड़ी बड़ी जैसे सर्जरीज हो गई ओटी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर तो अपन सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते ही है। इसके अलावा जब अपन पेशेंट को कैथेटराइजेशन करते हैं, पेशेंट को कोई भी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टाइप का इन्वेजिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ठीक है, लाइक कोई भी अपन ट्यूबिंग उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो इन सभी मेथड के अंदर जो अपन को कौन सी हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। कौन सी हैंड वॉशिंग करनी होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। क्योंकि ये सारे जितने भी जो मेथड होते हैं, जितने भी इन्वेजिव मेथड जो होते हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर आप करते हो या जो भी सर्जरीज होती है, ये हमेशा स्टेराइल मेथड या स्टेराइल टेक्निक के साथ क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपका मेडिकल एसेप्सिस, मेडिकल हैंड वॉशिंग, और सर्जिकल एसेप्सिस और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो ये आपका जो है असेप्सिस वाला जो टॉपिक है, वो असेप्सिस वाला टॉपिक क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। असेप्सिस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल असेप्सिस होता है, ठीक है। सर्जिकल असेप्सिस बेसिकली अपन सर्जिकल यूनिट के अंदर परफॉर्म करते हैं, जबकि मेडिकल असेप्सिस जो होता है वो मेडिकल, नॉर्मली मेडिकल जितनी भी आप वर्क करते हो या मेडिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं, ठीक है, या मेडिकल से रिगार्डिंग जो भी आपकी जो चीज़ें होती है, लाइक मेडिकल का मतलब हो गया, ठीक है, आप नॉर्मल पेशेंट की केयर कर रहे हो, नॉर्मल आप जो है पेशेंट की कोई भी किसी भी टाइप की सराउंडिंग एरिया की क्लीनिंग कर रहे हो, तो उन सब के अंदर जो है आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे क्लीन टेक्निक्स के अंदर आती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल। कौन सा है, इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर जो है, इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर जो है सबसे पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा बैरियर नर्सिंग। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, बैरियर नर्सिंग। तो बैरियर नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है, कि बैरियर नर्सिंग का मीनिंग होता है कि हॉस्पिटल यूनिट के अंदर जो है किसी भी नर्स के द्वारा, किसी भी डॉक्टर के द्वारा खुद को और उसके सराउंडिंग जितने भी पर्सन्स जो होते हैं, जितने भी पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, ठीक है, या फिर पेशेंट खुद जो होता है, इन दोनों को जो है, इन दोनों को या इन सबको आपस में एक दूसरे के अंदर जो है किसी भी टाइप की बीमारी फैलने से बचाने के लिए जो अपन जितने भी मेथड या जितनी भी असिस्टिव चीज़ें अपन यूज़ करते हैं, असिस्टिव जितने भी इक्विपमेंट, असिस्टिव जो भी प्रोटोकॉल्स वाली जो चीज़ें होती है, वो जितनी भी अपन यूज़ करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बैरियर नर्सिंग के अंदर क्या आता है कि कोई भी नर्स जो है वो खुद को या पेशेंट को जो है किसी भी टाइप की क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन को बचाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट को खुद पे अप्लाई करके वो यूज करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो बैरियर नर्सिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, अगर आपने जो है कोविड के अंदर अगर जो है नॉर्मली जो है मेडिकल फील्ड के अलावा और बाकी जितने भी लोग हैं तो उन्होंने देखा होगा कि कोविड के अंदर जो है पीपीई किट का सबसे ज्यादा यूज हो रहा था। कौन सा किट, पीपीई किट, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, पीपीई किट का सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये पीपीई किट भी जो है एक आपके जो है बैरियर नर्सिंग का क्या होता है,
एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो अब बैरियर नर्सिंग के अंदर चीजें कौन कौन सी आती है, तो बैरियर नर्सिंग के अंदर जो चीजें जो आती है, ठीक है, सबसे पहले आता है आपका मास्क। क्या आता है? मास्क। फिर आते हैं आपके ग्लव्स। क्या आता है? ग्लव्स। फिर आता है आपका गाउन। क्या आता है? गाउन। तो सबसे पहले ये हो गया मास्क, फिर हो गए आपके ग्लव्स, ग्लव्स के बाद हो गया आपका गाउन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपकी मास्क, दूसरा होता है आपका ग्लव्स और तीसरा होता है आपका गाउन। इसके अलावा जो है अपन और जो है आई शील्ड यूज में ले सकते हैं, आई शील्ड यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या ले सकते हैं, कैप यूज में ले सकते हैं, ठीक है, कैप, हेयर कैप यूज में ले सकते हैं, और हेयर कैप के अलावा जो है अपन शू कवर भी क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सारी आपके बैरियर नर्सिंग के अंदर आते हैं। मेनली कौन कौन सा होता है, एक होता है मास्क, ग्लव्स और गाउन, ये तीन तो होते हैं मेन। और इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा के अंदर आपकी आई शील्ड यूज में ले सकते हैं, कैप यूज में ले सकते हैं और शू कवर यूज में ले सकते हैं। तो ये अगर आप पूरा वियर करोगे तो ये आपका पीपीई किट में बन जाएगा, ठीक है। बल्कि बैरियर नर्सिंग के अंदर मेनली आपका मास्क, ग्लव्स और गाउन ये अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बैरियर नर्सिंग होती क्या है कि बैरियर नर्सिंग देखो, अगर आप मास्क का यूज करोगे, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल की यूनिट के अंदर जो है किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हो जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से क्या ऑलरेडी ग्रसित है या उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है, लाइक ऐसा कोई पर्सन जिसको टीबी हो रखी है, ऐसा कोई पर्सन जिसको न्यूमोनिया हो रखा है, कोविड हो रखा है, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू फैलने वाली बीमारियां होती है। तो अगर उस कंडीशन में जो है आपको खुद को जो है उस पेशेंट से जो है उस पेशेंट की डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली जो है उस पर्सन के पास या उस पेशेंट के पास जब भी केयर देने जाओगे तो आप किसका यूज करोगे, मास्क का यूज करोगे, ठीक है। तो उसमें अपन क्या किसका यूज करते हैं, मास्क का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया ग्लव्स। ग्लव्स का मीनिंग क्या है कि अगर आप कोई भी पेशेंट की केयर कर रहे हो, कोई प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसके वुंड की आप क्लीनिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है जिसके वुंड की आप क्लीनिंग कर रहे हो, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है और उसके वुंड की आप क्लीनिंग कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको किसकी जरूरत होगी, हमेशा ग्लव्स की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि ताकि न तो उसकी बीमारी आपके अंदर फैले, ना उसकी बीमारी न तो आपके अंदर ट्रांसमिट हो, न ही जो है आपके थ्रू जो है उसकी ली गई बीमारी जो है किसी और पेशेंट की केयर करते टाइम उसमें ट्रांसफर हो। तो क्रॉस इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है और आपका जो पर्सनल आपस में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो पेशेंट से जो है नर्स में फैलता है, और या सॉरी जो पेशेंट का जो इन्फेक्शन होता है वो नर्स में आ सकता है, ठीक है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए जो है ये यूज में ले सकते हैं, ठीक है। फिर होता है गाउन। गाउन का यूज क्या होता है कि अगर आप जैसे किसी पेशेंट का जो है ब्लड सैंपल ले रहे हो, ठीक है, या किसी भी आईवी इंजेक्शन को जो है उसके अंदर पुश कर रहे हो, तो उस टाइम जो चांसेस रहता है कि कुछ जो है उसकी जो है जैसे आप कोई ब्लड निकाल रहे हो, ठीक है, तो ब्लड के स्प्लिट होने के चांसेस रहते हैं आपके ऊपर, कोई मेडिकेशन होती है तो उसके स्प्लिट होने के चांसेस रहते हैं डायरेक्टली आपके क्लोथ के ऊपर, ठीक है, कोई भी आप वुंड की क्लीनिंग कर रहे हो तो उस वुंड से जो है कोई भी ड्रेनेज होते हैं उसके जो है स्प्लिट होने के, फैलने के सबसे ज्यादा जो है छींटे लगने के आपके ऊपर क्या होता है, चांसेस होते हैं। तो उन सबसे भी प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आई शील्ड का यूज करते हैं किसी भी टाइप के आई के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कैप, ताकि कोई भी जैसे सर्जरी के टाइम जो है आपके हेयर जो होते हैं वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है जो इंसिजन लगाया होता है उसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो। शू कवर होता है ताकि आप जो है नॉर्मली एक आपका जो पर्टिकुलर स्टेराइल फील्ड होता है उसकी जो है उसके जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको दूसरी जगह पे लेके जो है वो ट्रांसफर नहीं हो। तो ये सारी जो चीजें जो होती है इनका सबका यूज करना, लाइक मास्क, ग्लव्स, गाउन, आई शील्ड, कैप, शू कवर, किस चीज के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या खुद के प्रिवेंशन के लिए या पेशेंट के प्रिवेंशन के लिए। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बैरियर नर्सिंग टेक्निक बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर नर्सिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। फिर बैरियर नर्सिंग टेक्निक के बाद जो है अब अपन पढ़ते हैं कि क्या होता है आपका स्टेरिलाइजेशन। अब अपन पढ़ते हैं क्या होता है आपका स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इट इज अ मेथड, ठीक है, ये एक टाइप का मेथड है, एक टाइप की टेक्निक भी है, which is used to kill or destroy बैक्टीरिया और पैथोजन in both वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म, ठीक है। तो ये एक टाइप का मेथड है
और एक टेक्निक है जो कि यूज होती है टू किल और डेस्ट्रॉय द बैक्टीरिया और पैथोजन इन द बोथ वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म जो कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है, और स्पोर फॉर्म जो कि क्या हो रही है, अभी ग्रो हो रही है, वो आगे चल के इन्फेक्शन कर सकती है। ठीक है, दोनों ही बैक्टीरिया की जो फॉर्म होती है वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म, उन दोनों को ही किल करना क्या कहलाता है, आपका स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन के जो है वो मेथड कौन कौन से होते हैं। मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन, तो यहां पे जो है बहुत सारे मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, जो है वो बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल। सबसे पहला आता है नेचुरल। नेचुरल के अंदर जो सबसे पहला आएगा वो होगा सनलाइट। कौन सा होता है, सनलाइट। आपने देखा होगा सनलाइट के अंदर जो है, अगर सनलाइट जो होती है वो भी क्या होती है, सनलाइट के अंदर यूवी रेज होती है, और वो भी किसी भी बैक्टीरिया और पैथोजन को किल कर सकती है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, रिवर्स होती है, तो उसके अंदर किसी भी टाइप की जो है लाइक वो उनके अंदर जो स्टेरिलाइजेशन का जो मेथड होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, आपका नेचुरल होता है और सनलाइट वाला होता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है नेचुरल के बाद आता है फिजिकल। कौन सा वाला आता है, फिजिकल मेथड आता है। ठीक है, फिजिकल के अंदर जो है अदर मेथड आता है, जिसके अंदर आती है आपकी हीट आती है। ठीक है, फिजिकल के अंदर आपकी कौन सी आती है, हीट आती है। ठीक है, हीट दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राई, एक होती है मोइस्ट हीट मेथड होता है। कौन सा होता है, ड्राई और मोइस्ट हीट मेथड। हीट में भी दो होते हैं, ये हो गई हीट, हीट से वापस दो आते हैं, एक ड्राई और एक मोइस्ट होते हैं। ठीक है, ड्राई के अंदर जो है आपका जो है इनोकुलेटिंग वायर्स आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका हॉट एयर ओवन आता है। ठीक है, मोइस्ट के अंदर आपका मोस्ट जो आता है वो आता है ऑटोक्लेव आता है। कौन सा आता है, ऑटोक्लेव। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क आता है। ड्राई के अंदर जो है इंसिनरेशन करके भी आता है। ठीक है, तो ये आपके हीट के मेथड हो गए। ठीक है, फिजिकल के अंदर कौन से मेथड हो गए, आपके हीट के मेथड हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है फिजिकल के अंदर जो है ये हीट के मेथड हो गए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ थर्ड जो होती है वो आती है आपकी केमिकल। कौन सी आती है, केमिकल। ठीक है, तो केमिकल के अंदर भी जो है आपके बहुत से मेथड आते हैं। ठीक है, बहुत से केमिकल के थ्रू अपन क्या करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को, हॉस्पिटल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी स्कोप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी अदर बेडशीट वगैरह जो होती है, ठीक है, फाइल्स वगैरह जो होती है, उसको अपन क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट के जो दोनों मेथड है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सनलाइट हो गया। फिजिकल के अंदर सबसे पहले अपन हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल। सेकंड नंबर सनलाइट हो गया। सनलाइट के अंदर जो है इतना कुछ है नहीं है, सिर्फ यूवी रेज से करते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर जो है सबसे पहले आता है आपका हीट। कौन सा आता है, हीट। और हीट के अंदर भी मैं बात करूँ तो फर्स्ट कौन सा आएगा, आपका ड्राई हीट होता है। ठीक है, ड्राई हीट होता है। ठीक है, ड्राई हीट होता है। ड्राई हीट के अंदर एक होता है इनोकुलेटिंग वायर्स। इनोकुलेटिंग वायर्स का मीन्स क्या होता है कि आपने एक फ्लेमिंग देखी होगी। ठीक है, फ्लेमिंग का मतलब लाइक आपने कोई भी मोमबत्ती, ठीक है, वो लगाइए, उसके ऊपर आप किसी भी टेस्ट ट्यूब को या किसी भी वायर जो होता है उसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, और घुमा के उसको क्या करते हैं अपन, हीट देते हैं, और हीट करके क्या करवाते हैं, स्टेरिलाइज करवाते हैं। ठीक है, तो ड्राई हीट का एक तो वो मेथड हो गया। इसके अलावा होता है इंसिनरेशन। क्या होता है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, एक हाई टेम्परेचर पे बर्न करना और जला देना। ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ तो होता है लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। ये इसका क्या होता है, इंसिनरेटर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इंसिनरेटर अपन किसका करते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी आपने जो है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो उसके अंदर जो है एक येलो बीन होता है, और येलो बीन के अंदर जो है आपके जितने भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाते हैं, यानी कि अगर आपके किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर काट के अलग कर दिया जाता है तो वो आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो जाता है। या अगर कोई भी सर्जरी हुई, लाइक अपेंडिक्स को बाहर निकाला, गॉल ब्लैडर को बाहर निकाला, ठीक है, या लीवर खराब हो गया, लीवर को बाहर निकाला, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं। और एनाटॉमिकल वेस्ट को जो है वो इंसिनरेटर के थ्रू, यानी कि जला के, जो हाई डिग्री टेम्परेचर पे जला के अपन क्या करते हैं, बर्न करके उनको क्या कर देते हैं अपन, जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन किसका होता है, इंसिनरेटर का यूज होता है। और इसमें किसका होता है, अपन बात करते हैं येलो बीन वेस्ट। कौन सा, येलो बीन वेस्ट होता है, जिसमें आपका कौन सा आता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कौन सा आता है, ह्यूमन, एच से ह्यूमन, ए से एनाटॉमिकल और डब्ल्यू से वेस्ट, HAW, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का अपन क्या करते हैं, इंसिनरेटर के थ्रू उसको क्या कर देते हैं अपन, स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, फिर बी होता है, इसके अंदर आता है हॉट एयर ओवन। क्या आता है, हॉट
एयर ओवन होता है, ठीक है, हॉट एयर ओवन, ठीक है। साइड में आपको एक हॉट एयर ओवन की इमेज दिख रही होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉट एयर ओवन बोलते हैं, ठीक है। हॉट एयर ओवन जो होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इसके अंदर रख के क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। अब किसी भी चीज़ को मीन्स क्या है कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी जो प्रोडक्ट होती है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो होती है जिसको अपन स्टेरिलाइज करते हैं, तो इसके अंदर जो जो अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो आते हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट जो आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है जितने भी ग्लास प्रोडक्ट आते हैं, क्या आते हैं, ग्लास प्रोडक्ट। हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाले जितने भी ग्लास प्रोडक्ट होते हैं वो सारे, और इसके अलावा टेल्कम पाउडर, या मैं बोल सकता हूँ पाउडर फॉर्म की जितनी भी चीज़ें आती है, पाउडर फॉर्म की जितनी भी मेडिसिन होती है, ठीक है, उन सबको अपन क्या करते हैं इसके अंदर रख के क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो इसका टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए। ये मेथड किसका है, ड्राई हीट का। किसका है, ड्राई हीट का। ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक तो ग्लास प्रोडक्ट जितने भी, जैसे आपने स्लाइड्स देखी होगी, अगर ब्लड की अपन सैंपलिंग करते हैं तो उसके अंदर अपन स्लाइड यूज में लेते हैं। तो वो जो स्लाइड्स होती है, या आपने अगर जो है 11th-12th का अगर बायो आपका जो बायो बॉक्स देखा हो, अगर जिसकी बायो सब्जेक्ट रही हो, तो उसमें जो है वो स्लाइड्स होती है, ठीक है, जो दो कांच की जो स्लाइड्स होती है, ठीक है। तो ऐसी जो भी स्लाइड्स होती है और भी जितने भी ग्लास के जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, लाइक आपके जो भी जो है अपन कह सकते हैं कि लाइक जो भी आपके जो कंटेनर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन सबको ग्लास के कंटेनर या जो भी आपके ग्लास के जार वगैरह जो होते हैं उन सबको अगर क्लीन करना है, उन सबको स्टेलाइल करना है, तो अपन किस में करते हैं, हॉट एयर ओवन में। या जब पाउडर फॉर्म की जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती है उसको भी अपन किसके अंदर करते हैं, हॉट एयर ओवन के अंदर करते हैं। फिर नेक्स्ट तो अपन हीट के अंदर जो है इसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं। हीट का जो है सेकेंड मेथड आता है मोइस्ट हीट का मेथड आता है। कौन सा आता है, मोइस्ट हीट। मोइस्ट हीट के अंदर जो है एक आपका पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क भी आता है, ठीक है, जिसके अंदर दो मेथड होता है, ठीक है। एक होता है आपका उसके अंदर जो एक होता है फ्लैश मेथड होता है और एक होता है होल्डर मेथड होता है, ठीक है। तो उनको रहने देते हैं, अभी अपन जो है मेन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मोइस्ट हीट के अंदर जो है आपका आता है ऑटोक्लेव। कौन सा आता है, ऑटोक्लेव। ये सबसे ज़्यादा यूज में होता है ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या होता है, साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक प्रेशर कुकर जैसी मशीन होती है, ठीक है। उस प्रेशर कुकर मशीन जो होती है वो पूरे प्रेशर कुकर के सिद्धांत पे ही काम करती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ होती है उसके अंदर स्टीम और भाप बनती है। वो भाप क्या करती है, जो भी आप उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो भी आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो भी आप जो है आपके अपन कह सकते हैं हॉस्पिटल के जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, लिनेंस जो होती है, वो जो भी चीज़ अपन डालते हैं उसके अंदर, तो वो स्टीम के थ्रू क्या करती है, उस स्टीम के थ्रू उसके अंदर क्या करवाया जाता है, प्रेशर बना के उनको जो है स्टेरिलाइज करवाया जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो है ऑटोक्लेव के अंदर जो है बेसिकली अपन 3 टाइप के टेम्परेचर, ठीक है, और उसके प्रेशर और उसकी टाइमिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है इसका टेम्परेचर, फिर आता है टाइम, और फिर आता है प्रेशर। क्या आता है, प्रेशर। तो अगर मैं बात करूं ऑटोक्लेव की, ठीक है, अलग अलग जो है अलग अलग अपन कह सकते हैं अलग अलग आपको जो है अलग अलग टाइप की ऑटोक्लेव देखने को मिलती है, बट मोस्ट कॉमनली जो होती है, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम प्रेशर कुकर की तरह ही दिखने वाली होती है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ अलग अलग जो है उसको ओपन करने के वॉल लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसके जो अलग अलग मीटर लगे होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप की एक पूरी मशीन होती है, साइड में आपको एक इमेज भी दिख रही होगी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ऑटोक्लेव मशीन। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है अपन जो है 15 मिनट के लिए उसको चालू रखते हैं, और 15 LBS इंच स्क्वायर प्रेशर पे अपन क्या करते हैं, उसको रखते हैं, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा यहाँ पे जो है इसको याद रखने का एक ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ये टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा याद नहीं रहे, देखो ज़्यादा तो दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ ये पहला याद कर लेना कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए 15 LBS प्रेशर होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। इसके अलावा भी 2 टेम्परेचर अगर वो भी किसी को याद करना है तो उसकी भी मैं टेक्निक बता देता हूँ। आपने जो है कुकर देखा होगा, ये बेसिकली कुकर के सिद्धांत पे ही काम करती है, प्रेशर कुकर के सिद्धांत पे, ठीक है। तो सिद्धांत ये है कि जितना आप टेम्परेचर ये बढ़ाओगे, जितना ये टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, उतना आपका टाइम क्या होगा, कम होगा। जितना, अगर मैं ऐसे बोलूँ इसको, ठीक है, अगर ये टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो ये जो आपका जो टाइमिंग होती है ये होती है डिक्रीज। टाइमिंग क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब आप जितना तापमान बढ़ाओगे, जितना अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उतनी, देखो मैं प्रेशर कुकर के सिद्धांत से समझाता हूँ। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर आपने कुछ चीज़ डाली, चावल डाले, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उन चावल को पका रहे हो, तो आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे
उतने कम टाइम के अंदर, टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ज़्यादा प्रेशर बनने से वो चावल क्या हो जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे। तो सेम चीज़ होती है यहाँ पे कि ऑटोक्लेव के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टाइमिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रेशर उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड आता है आपका 126 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्ड आता है आपका 133 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3 टाइप के टेम्परेचर अपन इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि देखो 121 से 126 यानी कि 5 का इंक्रीजमेंट हुआ है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे जो है टाइमिंग है वो भी कितने हो जाएगी, 5 मिनट कम हो जाएगी, यानी कि कितने पे चला जाएगा ये, 10 मिनट पे। और प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा, तो पहले 15 था, 15 से ये कितना हो जाएगा 20 LBS इंच स्क्वायर, यानी कि प्रेशर बढ़ा, टाइम घटा और टेम्परेचर बढ़ा। थर्ड में आपने वापस और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब टाइम हो जाएगा 3 मिनट, कितना हो जाएगा 3 मिनट, टाइम घट के कितना हो जाएगा 3 मिनट, और आपका प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा 30 LBS इंच स्क्वायर। तो ये होता है आपका ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का ये टेम्परेचर का मेथड होता है। अगर किसी को ज़्यादा याद नहीं रहेगा तो सिर्फ इतना याद रख लेना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए रखना, और 15 LBS प्रेशर उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ऑटोक्लेव के अंदर किस किस चीज़ों को अपन क्लीन करते हैं, तो सबसे पहले होता है जितनी भी आपके जो है सर्जिकल आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितनी भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको अपन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके हॉस्पिटल की लिनेन और ड्रेसिंग मटेरियल, क्या होता है आपका ड्रेसिंग मटेरियल, ड्रेसिंग मटेरियल होता है। ठीक है, अब मोस्ट हीट के अंदर आपकी ऑटोक्लेव होगी, ऑटोक्लेव के बाद आती है बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी चीज़ को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं या उबालते हैं। तो उसके अंदर जितनी भी आपके हॉस्पिटल के जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको अपन यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उसकी शार्पनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है अपन केमिकल के साथ साथ अदर मेथड को भी जो है साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद जो है अपन करते हैं केमिकल और अदर मेथड। अदर जितने भी मेथड होते हैं, केमिकल के अलावा अदर मेथड कौन से हो गए थे, जैसे आपका रेडिएशन वाला मेथड हो गया। ठीक है, वो भी अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो केमिकल और अदर मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस चीज़ को अपन जो है क्लीन करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन उसमें या कौन सी चीज़ें अपन यूज में करेंगे, और वो किस टाइप का क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑल हॉस्पिटल प्रोसीजर स्कोप। ठीक है, तो आप जो है जितने भी स्कोप आप यूज करते हो हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी प्रोसीजर के अंदर आप स्कोप यूज करते हो। ठीक है, बात करूँ स्कोप की, तो अगर मैं 2 एग्जाम्पल लिखूँ तो जैसे हो गया, एक हो गया आपका लैरिंगो स्कोप। ठीक है, एक हो गया आपका जैसे अपन बात करते हैं प्रोक्टोस्कोप। ठीक है, प्रोक्टोस्कोप, लैरिंगोस्कोप। ठीक है, इसके अलावा आपके एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारे स्कोप जितने भी होते हैं, इन सबको अगर अपन क्लीन करता है तो इसके लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। कौन सा करते हैं अपन, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड सॉल्यूशन यूज करते हैं। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड सॉल्यूशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्रांड नेम इसका क्या होता है, साइडेक्स। क्या होता है, साइडेक्स। ब्रांड नेम इसका क्या होता है, साइडेक्स। और ये मेथड कौन सा हो गया आपका, केमिकल मेथड हो गया। कौन सा हो गया, स्टेरिलाइजेशन का केमिकल मेथड। यानी कि जितने भी हॉस्पिटल के प्रोसीजर के स्कोप होते हैं, जैसे लैरिंगोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, ठीक है, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्कोप वाले, उनको अपन क्लीन करते हैं वो 2% ग्लूटर एल्डिहाइड या साइडेक्स से क्लीन करते हैं। और मेथड कौन सा हो गया आपका, केमिकल का मेथड हो गया। linen and clothes of HIV and hepatitis B पॉजिटिव पेशेंट, या मैं कहूँ फॉर ऑल वायरल
मार्कर फॉर ऑल वायरल मार्कर, जितने भी आपके वायरल मार्कर डिजीजेज होती है, ठीक है, जैसे HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी के पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, तो ये जितने भी आपके वायरल मार्कर पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो लिनेंस होती है, इनके क्लोथ्स होते हैं या इनकी जो भी चीज़ें होती है उसको अपन क्लीन या स्टेराइल करना होता है, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर अपन जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके जो है आपके वायरल मार्कर डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, लाइक HIV पॉजिटिव पेशेंट, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट, तो उनकी जो भी चीजें आपको क्लीन करनी है तो उसको अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहला आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही क्या करना है? क्लीन करना है। और सेकंड पे जो है आपका ब्लीच सॉल्यूशन जो होता है उससे भी अपन क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं। बट मेनली कौन सा होता है? आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। और ये भी आपका मेथड कौन सा हो गया? केमिकल वाला ही मेथड है। कौन सा मेथड हो गया? केमिकल वाला मेथड है। कौन सा मेथड है ये? केमिकल मेथड है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट हो गए केमिकल मेथड हो गया, ठीक है। केमिकल मेथड के अंदर ही जो है आपके जितने भी जो है डिस्पोजेबल आइटम होती है, आपकी जितने भी कौन सी होती है? डिस्पोजेबल आइटम होती है। डिस्पोजेबल आइटम कौन सी होगी? लाइक कैथेटर, कैथेटर, ठीक है। जितनी भी आपकी ट्यूबिंग्स होती है, ट्यूबिंग्स होती है, आपका कैनुला हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है, ठीक है, कैथेटर, ट्यूबिंग्स, कैनुला, ये सारी जो चीजें जो होती है, ठीक है, इन सबको जो अपन जो है इन सबको जो है स्टेरिलाइज करते हैं। उसके अंदर दो मेथड होता है, एक तो होता है आपका ETO मेथड और EO मेथड होता है। एक तो ETO और EO, ये तो हो गया आपका केमिकल मेथड। कौन सा हो गया? केमिकल मेथड। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। कौन सा होता है? केमिकल मेथड। आपका ETO और EO, इथिलीन ट्राई ऑक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड का जो मेथड होता है ये केमिकल मेथड होता है। इसके अलावा इनको और अपन किससे कर सकते हैं? स्टेरिलाइज। तो इससे इसके अलावा और कर सकते हैं अपन रेडिएशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू? रेडिएशन मेथड के थ्रू, गामा रेज के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? इसको क्लीन और स्टेराइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपके जो है ऑटोक्लेव। इसके अलावा जो है दो तीन और छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे आपके फॉर्मेलिन चैम्बर होते हैं, तो फॉर्मेलिन चैम्बर के अंदर जो है जितनी भी हॉस्पिटल के मार्कर होते हैं, ठीक है, जैसे ये जो मार्कर हो गया, मार्कर, फाइल्स, पेन, पेंसिल, उनको स्टेराइल करना है तो उसको अपन किसके अंदर रखते हैं? फॉर्मेलिन चैम्बर के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मेथड होता है जिसके अंदर जो है अपन फॉगिंग का यूज करते हैं, जिसके अंदर अपन फॉगिंग करके क्या करते हैं? आपके जो भी जैसे रूम होते हैं, पर्टिकुलर ICU के रूम, OT के रूम होते हैं, उसको अपन क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फॉगिंग के अंदर अपन किसका यूज करते हैं? तो उसके अंदर जो है फॉगिंग मेथड को अपन फ्यूमिगेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड गैस का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सारा आपकी कौन सी आज की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ लिया अपन ने? तो असेप्सिस और आपके जो है मेडिकल और सर्जिकल असेप्सिस के बारे में, इसके अलावा बैरियर नर्सिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए आप सभी को थैंक यू।